नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज फिर लाइव हो गए हैं। हम लोगों को अगर आपको याद है कल जो हमने 2 ट्रेड्स लिए थे, एक इन्फी का लिया था और एक हमने लिया था टाटा मोटर्स का। तो मैं सारे चार्ट्स आपको फिर से फ्लैश करता हूँ। ये देखिए, ये था वो टाटा मोटर्स का चार्ट। सॉरी, ये तो टीवीएस मोटर लग गया है। टाटा मोटर्स या टाटा मोटर्स का चार्ट। अगर आपको याद है, ये 2 लाइन्स हमने ड्रॉ करी थी और हमने कहा था ये सारे पुल बैक्स हमने दिखाए थे आपको, अगर आपको याद है तो। ये पुल बैक्स जो हमने बताए थे, ये पुल बैक्स हैं करके। और आप देखिए ये पुल बैक्स थे और उसके बाद देखिए ये वापस से नीचे की तरफ गिर गया। हमने जो टारगेट दिया था, अगर आपको याद है, पहले हमने कहा था इसके बाद ये यहाँ जाएगा और ये देखिए इसने इसको ब्रीच करा था। उसके बाद हमने जो अगला टारगेट दिया था वो दिया था हमने आई थिंक 796 लेवल का, और ये देखिए ये 748 तक पहुंच गया है। 739 का दिया था, 748 का पहुंच गया, ये देखिए, अगर आप लोगों को याद है तो। जस्ट अ मिनट। हम लोग एक बार कल का वीडियो भी लगा देता हूँ मैं आपकी नॉलेज के लिए, कि कल का वीडियो जो हमने दिखाया था वो क्या था। मैं आपको कल का वीडियो भी दिखा देता हूँ और उसमें हम देखेंगे कि हमने जो टारगेट्स दिए थे टाटा मोटर्स के, कि क्या वो हमारे पास हमको वो अचीव हुए थे कि नहीं हुए थे। तो आपको मैं ये वीडियो शेयर करता हूँ, आप देखिएगा इसको। एंड उसके बाद हम लोग मार्केट शुरू होने से पहले एक बार एनालिसिस लेंगे इसका। ये देखिए, ये 2 टारगेट्स हमने लिए थे टाटा मोटर्स के, अगर आपको दिख रहे हैं तो। मैं आपके लिए चार्ट फिर से एक और बार थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, ये थे वो टाटा मोटर्स के हमने जो दिए थे, टारगेट्स दिए थे, अचीव हो गए थे। हमने कहा था ये वापस से अपने इस लेवल पे जाएगा, जो ब्लू लाइन है। जो अगर मैं चार्ट दिखाऊं, मैंने कहा था यहाँ पे, सॉरी, कंट्रोल जेड, इसने ब्रीच कर दिया था तो ये लो गया था। हमने कहा था ये पुल बैक है, ये वापस से अपने 758 लेवल्स पे जाएगा और उसके और नीचे गिरेगा टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 739। ये देखिए, मैं एक बार इसका वीडियो भी चला के देखता हूँ, आपको अगर आवाज सुनाई देती है तो। चलो, आई विल ट्राई टू पुल अप द चार्ट ऑफ इन्फोसिस फॉर यू। अभी मेरे पास, सॉरी, इन्फोसिस कह रहा हूँ, टाटा मोटर्स का जो हमने टारगेट दिया था उसका चार्ट मैं अभी पुल अप करूंगा थोड़ी देर में, कि हमने क्या इसका प्रिडिक्शन किया था और क्या हुआ था। मार्केट खुलने वाला है। पॉइंट ये था कि हमने जो बताया था पुल बैक है, और पुल बैक के बाद जो मार्केट गिरा वो हमने यहाँ पे देखा। एक्चुअल पॉइंट तो ये है। तो हमने उसी को फॉलो करना है और उसके बाद आज देखते हैं मार्केट कैसा खुलेगा। थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है मार्केट। लेट्स सी हाउ गुड द मार्केट बिहेव्स टुडे। बस 30 सेकंड और रह गए हैं मार्केट को खुलने में। ओके, मार्केट खुल गया है।
एंड वी विल कीप फॉलोइंग द 2 शेयर्स जो हम लोग कल फॉलो कर रहे थे। देखेंगे उसका अपडेट क्या है। ये देखिए थोड़ा-सा पॉजिटिव निकला है टाटा मोटर्स, लेकिन हम लोग इसमें बने रहेंगे। अब आप अगर आपको याद है हम लोग ने क्या करा था, हम लोग बेसिकली इसकी जो स्टडी ले रहे थे वो दिन के हिसाब से ले रहे थे, बट रिमेंबर इट इज़ ओनली फॉर स्टडी। क्यों? क्योंकि मैं तो एक स्विंग ट्रेडर हूँ, मैं जनरली 1 दिन में ट्रेड क्लोज़ नहीं करता हूँ अनटिल अनलेस कि बहुत ही मुझे रिलायबल इंडिकेशंस आ जाएँ टारगेट से। सो व्हाट आई डू इज़ जो मैं आपको इंट्राडे का जो गाइडेंस दे रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ ये आज इधर जाएगा, इट इज़ जस्ट फॉर अ लर्निंग सेक, बिकॉज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ दोज़ थिंग्स हैपनिंग इन अ डे इज़ वेरी लेस। क्यों है इसका कारण? क्योंकि स्टॉक को उस दिन उस पर्टिकुलर मोमेंटम को पूरा कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने जो ये टारगेट दिया था, अगर आपको याद है, ये जो मैंने 2 टारगेट दिए थे, ये मैंने 9th को दिए थे। तो पहला टारगेट तो 9th को अचीव हो गया था, लेकिन अगर आप देखेंगे जो दूसरा टारगेट था 765 का, ये देखिए 10th को भी अचीव नहीं हुआ। ये देख रहे हैं 10th को पहला हो गया, 10th को लेकिन दूसरा वाला अचीव नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ? ले 13th को ये पूरा हो गया। तो 11th 12th की हॉलिडे और 13th को फिर जब नीचे डिप मारा तो इसने उसको तोड़ दिया। तो अगर मैं एज़ अ स्विंग ट्रेडर हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोबेबली मैंने शेयर अपना जो ट्रेड था वो यहाँ क्लोज़ नहीं करा होता। मैंने क्या करा होता? मैंने वो ट्रेड कंटिन्यू रखा होता। वो मैंने क्या करा होता? ट्रेड कंटिन्यू रखा होता, बिकॉज़ ये मेरे 2 टारगेट थे और मेरे को इंडिकेशंस वापस जाने के मिले नहीं थे। तो मैं इसको ट्रेड को कंटिन्यू रखता। लेकिन फॉर लर्निंग पर्पस हमने क्या कहा था आपको, अगर आपको याद है, 2 क्या कहते हैं इसका नाम, हमने टारगेट्स दिए थे। तो हमने कहा था पहला टारगेट अचीव हो गया है, थोड़ा-सा इसने रिवर्सल लिया है और उसके बाद ये अपना इसने अपना जो नेक्स्ट हाई था, जो रेजिस्टेंस था 810 का, उसको ब्रीच करने की तरफ इसने अपनी जर्नी शुरू करी। लेकिन अगले दिन क्या हुआ? वीक होने की वजह से फिर से ये नीचे गिर गया। तो आप देखिए, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर होते तो प्रोबेबली आपने जो शेयर होल्ड करा होता, जो हमने 788 लेवल, सॉरी, हमने आई थिंक 785 लेवल पे जो हमने कहा था नीचे जाएगा, 785 से लेकर कल 748 लेवल तक चले गया था। मतलब 40 रुपए आपने 2 दिन में कमाया होता ऑन अ स्टॉक वर्थ 700 रुपीज। तो इसका प्रॉफिट, अगर 40 रुपए का आप 7% का परसेंटेज लेंगे तो लगभग 6% के आसपास आपने 2 दिन के अंदर कमा लिया होता। क्योंकि अगर स्विंग ट्रेडर है तो देखिए आपकी जो रैली होती या आपका जो प्रॉफिट होता वो कहाँ से कहाँ तक होता, आपको मैं बता देता हूँ, दिखा देता हूँ मैं एक बार। जो आपका जो रैली होती है वो यहाँ से होती है, क्योंकि यहाँ से हमने इंडिकेट करा था पहला टारगेट, दूसरा टारगेट लाइन, और देखो कहाँ तक गया। ठीक है? तो प्रोबेबली शायद ये ऐसा होता। अभी सिंस मैं यूट्यूब वीडियो लाइव हर रोज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग पे फ़ोकस करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, व्हिच गेट्स स्पिल्ड ओवर टू द नेक्स्ट डे, बिकॉज़ क्या होता है कि उस चार्ट्स डिफरेंट होते हैं उसके। वो थोड़ा लंबा हो जाता है, थोड़ा बोरिंग हो जाता है, तो उसमें लोगों को थोड़ा एक्शन नहीं दिखाई देता। लेकिन अगर मैं 1 दिन की बात करूँ, तो 1 दिन में आपको काफ़ी एक्शन दिखाई देता है इंट्राडे में। लेकिन इंट्राडे में एक चीज़ होता है, एक इश्यू होता है इंट्राडे में, जैसे स्टॉक्स ने यहाँ ये देखिए, यहाँ पे कैसे इसने नीचे डिप मारा, फिर उसके ऊपर भाग गया। फिर जैसे इसने यहाँ डिप मारा, ऊपर चले गया। फिर ये देखिए यहाँ से एकदम ऊपर गया, फिर अगले दिन एकदम नीचे चले गया। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें जो अपना इंट्राडे में है, पकड़ना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ यू हैव टू क्लोज़ द ट्रेड इन दैट पर्टिकुलर डे। जैसे यहाँ से ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, तो ये ट्रेड पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो इंट्राडे में जो करने का ट्रेडिंग का तरीका होता है और जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो अलग होती है। ये देखिए ये। उसी तरह अगर मैं यहाँ करूँ, तो ये देखिए, ये। तो ये चीज़ें जो होती हैं, इसके लिए सेटिंग्स थोड़ी डिफरेंट होती हैं और बाकियों के लिए सेटिंग्स थोड़ी डिफरेंट होती हैं। जो सेटिंग्स स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए होती हैं, वो सिंपल होती हैं। अब देखिए इसने इतना नीचे गिरा था, देखो कितना इसने रैली करी, मतलब कितनी बाइंग आ गई इसमें। क्या आप इसको डे ट्रेडिंग में कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी थोड़ी, मतलब इसको समझना दिन की शुरुआत में होना बहुत मुश्किल है। जैसे कि अगर मैं बताऊँ आपको, अगर मैं इस टाटा मोटर्स के ट्रेड को अगर मैं देखूँ, अगर मैं आपको प्रेडिक्ट करूँ कि टाटा मोटर्स का शेयर कैसे बिहेव करेगा, अगर कोई मुझसे पूछे, तो मैं प्रेज़ेंटली जो बताऊँगा, टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है, वो जस्ट अ मिनट, आई विल लेट यू नो। जस्ट मेरे को एक बार अपना चार्ट पुल अप कर लेने दीजिए, बिकॉज़ मैं क्लटर बहुत हो गया है। आई हैव टू क्लोज़ ऑन फ्यू थिंग्स। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट। ऑलराइट, ये देखिए, ये टारगेट जो है टाटा मोटर्स का, जो अगला टारगेट है 773 का है। 776 में है, 773 में आएगा। तो हम लोग उसके लिए वेट करते हैं। मैं आपको आज इंट्राडे का भी एक छोटा-सा ग्लिम्पसेस दूँगा। मैं ये नहीं बोलूँगा मैं करता हूँ, मैं छोटा-सा ग्लिम्प्स दूँगा आपको, तो वी विल जस्ट होल्ड एंड विल कंटिन्यू।
हाँ, तो मैं जो आपको बता रहा था, जो मैंने टारगेट आपको बताया था, मैंने जो कहा था इंट्राडे में क्या होता है, इंट्राडे में थोड़ी-सी स्ट्रैटेजी बदल जाती है, जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी दी थी। उसमें क्या होगा कि जैसे अगर आप मुझसे कोई पूछेगा कि अगला टारगेट इसका क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था 773 लेवल तक मैं टाटा मोटर्स को जाता हुआ देखूँगा। अब 773 लेवल के बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्या वाक़ई ये और आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो जब तक ये 773 लेवल जाता है, हम इसको होल्ड करके देखते हैं कि ये कैसे बिहेव करता है, ये देखिए। मैं आपको टारगेट भी एक बार बना के देता हूँ, पुराने वाले पुल बैक्स जो हैं, पुराने वाले जो इंसिग्नियाज़ हैं, सारे तोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि ये सिर्फ़ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के थे। ये देखिए 773 का लेवल मैंने बताया आपको। आई विल जस्ट ड्रॉ अ लाइन आल्सो। तो इसका कितना है? 773, ये मैं इसमें लिख देता हूँ, ठीक है? ओके, ये 773 आ गया, आपको दिख रहा है 773। तो देखते हैं 773 अगर ये 773 जाता है तो अगला कॉल होगा। अगला कॉल क्या होगा कि वो अगली जगह किधर जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो 773 के बाद जो इसका टारगेट होगा, वो होगा 788 का। 773 के बाद क्या होगा? 788 बोला मैंने, लेट्स सी। हाँ, ओके, लेट्स सी। 788, मैं एक बार कंफर्म भी कर लेता हूँ इसको। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। कंफर्म करना बहुत जरूरी है, बिकॉज क्या होता है, कभी कभी गलत चीजें भी दिख जाती हैं। 788, 788, तो अगला लेवल किसका है इसका? 788, ओके ठीक है, 788 बताया मैंने। इस वैसे 787 95, बट 788 राउंड फिगर ले लिया हम लोगों ने। तो ये जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, जैसे ये जब स्टार्टिंग के जो जंप्स थे इसके, ये कैच करने थोड़े मुश्किल हो जाते, शायद कर भी पाते हम लोग। ये जो बड़े बड़े कैंडल्स टाटा मोटर्स ने सुबह खुलते ही बनाए हैं, राइट फ्रॉम द लेवल ऑफ 748 टू 769, प्रॉबेबली ये एक मूव कैच करना मुश्किल हो जाता। तो इसलिए क्या कहते हैं इसका नाम, डे ट्रेडिंग में ये चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं, और थोड़ा सा ये हम लोगों को एक गलत व्यू दे देती है। बिकॉज क्या होता है कि हम इसमें तब तक एंटर नहीं करते जब तक ये एक पर्टिकुलर लेवल, एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं इसका नाम, रेजिस्टेंस को तोड़ता है। तो these are no more resistance, these this is also no more resistance। तो अब टाटा रेजिस्टेंस 773 का है, बिकॉज इसने अपने ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस जो है, मैं आपको छोटे छोटे रेजिस्टेंस कैसे दिखाऊं। लेट मी सी इफ आई एम एबल टू शो यू द स्मॉल रेजिस्टेंस, इफ देयर इज सम वे ऑफ शोइंग इट। अगर मेरे पास कुछ है यहाँ पे दिखाने के लिए, तो मैं छोटे छोटे रेजिस्टेंस आपको मार्क करके दिखाता हूँ। लेट्स सी। ओके, ठीक है, ये एक शायद एक तरीका मेरे को मिल गया है। ये जो थे, ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस थे, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट था इनको ब्रीच करना। जहां ये क्रॉस है, जहां ये क्रॉस है, वो क्या है? छोटे छोटे रेजिस्टेंस थे एक्चुअली। हाँ, एक्चुअली क्या है, ये चीजें इसमें दिख नहीं पाती हैं। मैं आप जस्ट इसको देखिए, मैं आई जस्ट कम बैक टू यू।
आ रहा है। ये देखिए हमने जो चार्ट बनाया था इन्फी का चार्ट क्या बोल रहा है? इन्फी का चार्ट बोल रहा है कि हमारे ये क्या कहते हैं पुल बैक्स के बाद ये सीधा फॉल हुआ जो इसने अभी हमारा जो अगला टारगेट दिखाई दे रहा है जो इन्फी का जो हमको ये टारगेट दिखाई दे रहा है वो 1932.25 का 1910.55 का है। जब ये 1932 ब्रीच करेगा तो 1910.5 के पास जाएगा। उसी के अपोजिट अगर हम टाटा मोटर्स का चार्ट देखें, टाटा मोटर्स का चार्ट में क्या हुआ इसने हमारा पहला टारगेट अचीव कर दिया जो 773.55 का था और उसके बाद ये कहाँ जा रहा है अपने 787.97 लेवल के पास जा रहा है। अगर आप देखेंगे हमने जो आपको इसका भी चार्ट दिखाया था, निफ्टी का भी चार्ट दिखाया था तो निफ्टी के चार्ट में हमने क्या प्रेडिक्ट करा था अगर आपको याद है तो हमने कहा था कि इस लेवल पे मैंने कहीं कहा था आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली 24142 था या 24292 था हाँ तो उस लेवल पे मैंने कहा था कि ये अपने लो की तरफ जाएगा 23400 और उसको ब्रीच करेगा तो अगला लो इसका कहीं और नहीं है आई थिंक प्रोबेबली इसका अगला लो सीधा यहाँ पे है 21282 लेवल पे तो देखिए इसने इसको ब्रीच कर दिया तो दिस इज वाज लाइकली इट वाज नॉट दैट इट वुड हैपन बट इट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस हैपनिंग वाज वेरी हाई तो वो हो गया तो अगला टारगेट नीचे हो गया ठीक है उसी तरह देखिए टाटा मोटर्स की हम बात कर रहे थे अभी हम टाटा मोटर्स का चार्ट अभी हम लोग हर रोज का कॉल ले रहे हैं लेकिन एक्चुअली मैं एक स्विंग ट्रेडर हूं और जो मैंने आपको ये कॉल दिया है टाटा मोटर का ये इंट्राडे के चार्ट के हिसाब से दिया है विच आई जनरली डोंट फॉलो बिकॉज व्हाट हैपेंस इज समटाइम्स इंट्राडे में क्या होता है आपको ना मूवमेंट्स नहीं मिलते हैं लाइक आपको देखो एक सडन फॉल मिलेगा या सडन जंप मिलेगा फिर अगर गिर जाएगा तो ये चीजें आपको थोड़ा सा निराश कर देती हैं और दूसरा क्या होता है यू हैव टू क्लोज द trade by day end which actually becomes tiring and you actually cannot enter till the time it breaks a particular resistance level जैसे कि अगर मैं इन्फोसिस का चार्ट लगाऊं तो इन्फोसिस में हमारा जब कल एंट्री बनी थी वो यहां बनी थी और उसके बाद क्या हुआ इसने तोड़ा उसके बाद रिवर्स मार दिया इसने तो मैंने क्या करा था मैंने दो सेटिंग्स लगा रखी थी एक इंट्राडे की लगा रखी थी और एक मैंने स्विंग की लगाई थी स्विंग के हिसाब से इट वाज सपोज नॉट सपोज टू गो अप बट कम डाउन तो व्हाट हैड हैपेंड इट हैड गॉन अप तो दीज आर ऑल पुल बैक्स एज पर द चार्ट व्हिच वाज वन डे लॉन्ग ये देखिए इन्फी ने तोड़ दिया ये टारगेट जो हमने बताया था कितने आसानी से 1931 का लो बना दिया है इसने ये देखिए और हमारा टारगेट था 1932.25 का इसने लो बना दिया 1931.35 का दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू एक्चुअली स्टडी योर चार्ट वेरी वेल और अगला टारगेट क्या है 1910.55 का तो जितने भी हमने स्टडीज करी हैं अगर आपको याद है पिछले कुछ दिनों में हमारे ऑलमोस्ट कॉल्स सारे के सारे पॉजिटिव रहे हैं एक भी कॉल हमारा गलत नहीं गया है अगर आपको याद है चाहे वो हमने पहले वीडीएल का करा था उससे पहले हमने आईटीसी का करा था उससे पहले हमने साथ में टाटा मोटर्स और इन्फी को फॉलो कर रहे हैं पिछले 2 साल से तो हमारे कॉल्स ऑलमोस्ट 100% हिट हैं ऑलमोस्ट 100% शायद ही किसी में हमको गलत कॉल हमने लिया है क्योंकि हमारे ट्रेड्स क्या हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स और स्ट्रैटेजीज के हिसाब से हम काम कर रहे हैं सो दिस इज हाउ एक्चुअली ट्रेड इज डन तो आप लोग इसको फॉलो कीजिए एंड आई जस्ट पुल अप फ्यू मोर चार्ट्स और हम उसको देखते रहेंगे कैसा हो रहा है करके सो यू कीप फॉलोइंग इट टाटा मोटर्स का मैं चार्ट थोड़ा जूम आउट कर देता हूं ताकि हमको टारगेट भी दिखाई दे एंड वी कैन आप लोग इसको अपने लेवल पे चेक भी कर सकते हैं हमारा वीडियो फॉलो कीजिए और इसको चेक भी कर लीजिए कि क्या ये कॉल सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं तो यू कैन एक्चुअली एनालाइज आवर स्ट्रेटजी एंड द वे वी टेक अ कॉल एंड द वे वी सिलेक्ट द टारगेट एंड वेदर द टारगेट्स आर बीइंग मेट और नॉट तो ये दो तीन चीजें जाननी बहुत जरूरी है तो आप लोग फॉलो कीजिए इसको और उसके बाद मैं थोड़े से 15 मिनट बाद फिर एक अपडेट लेता हूँ